आप सबको तो पता ही होगा कि नई वीडियो बनाने के लिए चाहिए होता है नया कंटेंट। तो मैं भी इसी वजह से पिछले दिनों बैठकर कुछ कंटेंट हंटिंग कर रहा था और इसी कंटेंट हंटिंग के दौरान मुझे एक ऐसी चीज पता लग गई जिसको सुनकर आप सारे हैरान रह जाएंगे। दुनिया में एक ऐसा भिखारी भी है जो कि मिलियनेयर है। और मजे की बात तो ये है कि एक एवरेज इंसान जो कि एक नॉर्मल सी जॉब कर सकता है वो इतना पैसा कमाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। और आप लोगों को तो इस बारे में खुद ही पता होगा कि पाकिस्तान के अंदर बेगिंग कल्चर कितना कॉमन है। फिर भी जगह पाकिस्तान के जिस मर्जी कोने में चले जाएं, भिखारी आपको तंग करने के लिए लाजमन हर जगह आ जाते हैं। और मजे की बात तो ये है कि पाकिस्तान के अंदर अब जो नया बेगिंग कल्चर आया है इसके अंदर लिटरली भिखारी की एक पूरी कम्युनिटी बन चुकी है जो कि मुख्तलिफ जगह पैसे देकर खरीदते हैं, जिन जगहों पर जाके वो फिर पैसे कमाते हैं। और जो सी जगह जितनी ज्यादा पॉपुलेटेड होती है ज़ाहिर सी बात है भिखारी को उनसे उतना ही ज्यादा पैसा आएगा। और इसी वजह से वो जगह खरीदने के पैसे भी ज्यादा होते हैं कि अगर आप किसी भिखारी को 10 रुपए का नोट भी दें तो अगला खुश होने के बजाय बददुआ देके चले जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि महंगाई तो बढ़ गई है तो एट द एंड ऑफ द डे भिखारी के रेट भी बढ़ने हैं। और भाई क्योंकि ये टॉपिक था इतना मजे का तो जाहिर सी बात है मैंने तो वीडियो बनानी थी इसके ऊपर। और अब बिना टाइम ज़ाया किए आज की इस वीडियो का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ट्रैफटिक्स। और भाई नंबर 5 के ऊपर हमारे पास आता है राहिम खान। ये बंदा इंडिया के एक शहर मुंबई में रहा करता था और मजे की बात तो ये है कि एक टाइम पे ये एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन था। लेकिन आप लोगों को तो पता ही होगा कि एट द एंड ऑफ द डे हर बिजनेस में क्रैश आना होता है एंड सेम गोज विद राहिम खान। लेकिन बजाय इसके कि ये फिर से मेहनत करता, इसने डिसाइड किया कि ये भिखारी शुरू कर देगा। मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ। और ये मुंबई के अंदर ही एक लोकेशन पर जाके भीख मांगना शुरू हो गया। और क्योंकि अब जाहिर सी बात है इसकी नेचर बहुत ही फ्रेंडली और हम्बल थी तो इसको अपने गुड बिहेवियर की वजह से भीख ज्यादा मिलना शुरू हो गई। और जब इसकी प्रॉपर्टीज की वर्थ का पता लगाया गया तो पता लगा कि ये 1 मिलियन से भी ऊपर किए हैं। बड़ा हरामी हो बेटा। और भाई फिर जाहिर सी बात है इससे सीखने को तो ये मिलता है कि जॉब पर इतनी मेहनत करने से बेहतर है भीख मांग कर बंदा मिलियनियर बन जाए। बहरहाल नंबर 4 पर हमारे पास है टेड विलियम्स। और मजे की बात तो ये है कि इस इंसान ने भीख मांगना छोड़कर अपनी एक बहुत ही सक्सेसफुल लाइफ जी। मगर ये सब कैसे हुआ आए हम आपको इस बंदे की भी स्टोरी सुनाते हैं। टेड विलियम्स जब एक भिखारी था तो इसको अनबिलीवेबल अमाउंट्स ऑफ मनी मिला करती थी और इसकी मेन वजह थी इसकी आवाज और इसकी इमोशनल ब्लैकमेलिंग, जिस वजह से लोग इसको बहुत ही मजबूर समझकर बहुत ज्यादा पैसे दे दिया करते थे। जैसे आपने पाकिस्तान में ही देखा होगा कि लोग कैसे नाटक करते हैं कि उनकी टांग कटी हुई है और फिर भीख मांगते हैं, लेकिन जब इन्हीं लोगों पर छापा पड़ता है तो पता लगता है कि पिछले 20 सालों से इनकी कभी टांग ही नहीं कटी हुई थी। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। बहरहाल इस बंदे की एक वीडियो YouTube के ऊपर बहुत ही ज्यादा वायरल हो गई। Hey, I'm gonna make you work for your dollar. Say something with that great radio voice. When you're listening to nothing but the best of oldies, you're listening to Magic 98.9. Thank you so much. जिसके बाद इसको बहुत सारी डोनेशंस मिली और ये पहले से भी ज्यादा अमीर हो गया। लेकिन इसकी सक्सेस स्टोरी तब शुरू हुई जब इस बंदे ने अपनी बेकारी छोड़कर अपनी आवाज के टैलेंट के ऊपर एक रेडियो होस्ट बना और बहुत से वॉइस कमर्शियल्स भी इसने रिकॉर्ड करवाए। और मजे की बात तो ये है कि इस बंदे की नेटवर्थ 5 मिलियन की है। एक मिनट माइक चल रहे हैं नहीं। और नंबर 3 के ऊपर हमारे पास है साइमन राइट। ये बंदा थाईलैंड के अंदर स्ट्रीट्स ऑफ बैंकॉक में भीख मांगा करता था और इस बंदे को इतना ज्यादा फेम मिलने की ये रीजन थी कि ये बंदा बुद्धा के स्टैचू के साथ बहुत ज्यादा मिलता था। और इसी चीज की वजह से जो टूरिस्ट आते थे और जो लोकल लोग थे वो इसको बहुत ही ज्यादा पैसे दिया करते थे और लोग इस बंदे को द गोल्डन बुद्धा के नाम से भी पहचानना शुरू हो गए। और ये बंदा अपने भीख मांगने के करियर से 2.5 मिलियन भी कमा चुका है और इसमें से ये एक मेजर पार्ट डोनेशंस और वेलफेयर प्रोग्राम्स को भी डोनेट करता है। और अब नंबर 4 पर हमारे पास है लोटी बर्न्स। इसको और बात करें नंबर 2 की तो हमारे पास आता है लोटी बर्न्स। का तो नाम ही बड़ा अजीब है। ये एक लड़की थी जो पहले एक फॉर्मर इन्वेस्टर थी, लेकिन जल्द ही इसकी जितनी भी इन्वेस्टमेंट थी वो सारी की सारी बढ़ गई, जिसके बाद ये बैंकरप्ट हो गई और भीख मांगना शुरू हो गई। और अब क्योंकि इसका कस्टमर के साथ इंटरेक्शन बहुत ही बेहतरीन था और ये अपने आप को बहुत ही जेंटल और काइंड शो करवाती थी तो लोग इसको ज्यादा से ज्यादा भीख देना शुरू हो गए। और फिर जाहिर सी बात है कि ये भी एक मिलियनेयर होगी और इसकी नेटवर्थ इस वक्त 3 मिलियन की है। और आजकल ये भी अपनी तरह बाकी लोगों को फाइनेंशियल एडवाइस दे रही है और अनकरीब बाकी लोग भी इससे एडवाइस लेकर अपना एक कारोबार डुबा बैठेंगे।
और अगर आप लोग वीडियो के इस पॉइंट तक आ गए हो तो वही आखिरी बंदा ही रह गया है, वो सुन के चले जाना। और इस वीडियो का आखिरी बंदा हमारे पास है बेंजामिन गोल्ड। इस बंदे को सिंगिंग का बहुत ही ज्यादा शौक था और इसी वजह से इस बंदे ने भी एक कटोरा लिया और सड़क के पास बैठकर पैसों के लिए गाना गाना शुरू हो गया। और मजे की बात तो ये है कि इसके सिंगिंग स्किल्स इतने बेहतरीन थे कि आज में इस बंदे की नेटवर्थ 2 मिलियन की है और ये एक मिलियनियर बन चुका है। और इसी के साथ हमारी आज की ये वाली वीडियो भी खत्म होती है।